गुरु कहते हैं ना, आप सब प्रेम के सागर हैं, पर प्रेम हम कर ही नहीं पाते। किसके कारण? अहंकार के कारण। अब ये कह रहे हैं प्रेमी और प्रियतम के बीच में तो भगवान भी नहीं आते हैं। प्रेमी और प्रियतम के बीच में तो भगवान भी नहीं आते हैं। भले मनुष्य को ये प्रेम मिलता है, सुख में सुख देने वाला, जो दुख में दुख देने वाला भी वही है। कह रहे हैं सुख में सुख देने वाला और दुख में दुख देने वाला भी प्रियतम ही होता है। प्रेमास्पद के सिवाय ईश्वर भी प्रेमी को सुख दुख नहीं देता है। कह रहे प्रेमास्पद जो होता है, जो प्रेमी होता है, वो ही अपने मतलब जिससे वो प्रेम करता है वही उसको सुख दुख देता है। ईश्वर उसको सुख दुख नहीं देता। प्रेमी ईश्वर के राज से बाहर निकल जाता है। प्रेमी को ईश्वर बुखार नहीं देता। बोले अपना प्रियतम रूठ जाए तो बुखार आ जाता है, कह रहे ईश्वर बुखार नहीं देता। अगर प्रेमी रूठ जाए तो उसको बुखार आ जाता है। मतलब उसकी सब लीलाएं प्रेमी की प्रियतम से ही चलती हैं। जैसे अगर कृष्ण नहीं मिले तो राधा रानी को बुखार आ जाता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको इतनी तड़प होती है कि मैं कैसे कृष्ण से मिलूं। तो कह रहे हैं ईश्वर भी बाहर निकल जाता है प्रेमी और प्रियतम के बीच में। प्रियतम ने ये बुखार दिया, ईश्वर ने नहीं। एक दिन वजन बढ़ गया, कैसे? तो कहा एक दिन जरा हंसकर उन्होंने देख लिया तो वजन बढ़ गया, और एक दिन जरा रूठ गए तो वजन घट गया। तो कह रहे हैं ये हालत है प्रेमी और प्रियतम की। तो उसने बता रहे हैं कि जो प्रेमी और प्रियतम होते हैं, अरे सोते भी हैं तो उसके लिए, सपना भी देखते हैं उसके लिए, जागते हैं तो उसके लिए, गरीब हो जाते हैं तो उसके लिए, धनी हो जाते हैं तो उसके लिए, मरते हैं तो उसके लिए, जिंदा हो जाते हैं तो उसके लिए। बोले प्रेम ऐसी चीज़ है, ये सब गोपियों से और कृष्ण से लगाते जाइए कि वो सपना भी उन्हीं का देखती हैं, जिंदा भी उन्हीं के लिए रहती है, सब उनकी क्रियाएं भी उन्हीं के लिए हैं। सर्वासु अवस्थासु यत, दिल चाहे जितना भटक आवे दुनिया में, चाहे जो जो देख आवे, चाहे जो जो खा आवे, मांग आवे, लेकिन विश्राम मिलता है उसी के पास। मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलो संसार में जो भी खाए आवे, देख आवे, घूम आवे, बोले सच्चा सुख मिलता है भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख भगवान के चरणों में ही मिलता है, प्रियतम के चरणों में ही मिलता है। हमारे असली प्रियतम तो कन्हैया ही है, राधा रानी ही है। राधा रानी और कन्हैया अलग अलग नहीं, एक ही है। जैसे सागर में से एक लहर उठी तो राधा, एक लहर उठी तो कन्हैया, दोनों मिल गए। लहर तो सागर में से ही उठी ना, एक को राधा कह दिया, एक को कन्हैया कह दिया। कह रहे एक ही है वो, दो नहीं है। तो कह रहे कुछ भी देखा वो, कुछ भी खा लीजिए, कहीं भी विश्राम नहीं मिलता है। प्रेम में ही विश्राम मिलता है। बुढ़ापे से प्रेम घटता नहीं, जो जो समय बीतता है त्यों तो गाढ़ा होता है। कह रहे बुढ़ापे में प्रेम घटता नहीं है। पति पत्नी का प्रेम क्या होता है? जब बुढ़ापा आने लगता है तो नोक झोंक शुरू हो जाती है। अब देखिए बच्चे होते हैं तो उनमें ध्यान बटा रहता है। अब बच्चे तो सब उड़ गए, अब चिड़िया चिड्डा अकेले रह गए, है ना। पहले तो यंग एज थी तो चल जाता था, वो भी बिजी रहती थी, वो भी बिजी रहते थे। अब दोनों अकेले रह गए। अब क्या होगा? अब नोक झोंक होगी। अब वो कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे। अब दोनों एक ही कन्हैया के प्रेमी है तो नहीं होगी नोक झोंक। तो कह रहे हैं प्रेम जो है वो बुढ़ापे से घटता नहीं है, बढ़ता है। जैसे दूध को जितना जितना आंच लगती है उतना उतना उसका मज़ा निकलता है। जो जितना गाढ़ा होता है उतना बढ़िया लगता है। अब आइसक्रीम बनानी हो, रसमलाई बनानी हो, बर्फ़ी बनानी हो, दूध को गाढ़ा करना पड़ता है ना। तो प्रीति विलक्षण है। प्रेम में पहली बात बताई, चाहे टूटने के कितने कारण मौजूद हो, टूटता नहीं। प्रेम में पहली बात क्या है? प्रेम, जोर से बोलिए, प्रेम कभी टूटता नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि प्रेमी की क्रिया पे नज़र नहीं होती है, प्रेमी पे नज़र होती है। फिर प्रेमी के हृदय में कठोरता नहीं आती, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मानिए लड़ाई हो गई तो ये दो जनों में, अब कठोर हो गया, हृदय कठोर हो गया, पर ज़रा प्रेम से आगे कहा, ज़रा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज बुखार लग रहा है, ज़रा देखना तो थर्मोमीटर। अच्छा बुखार आ गया, जल्दी से भागेगी नहीं।
या कठोर हो जाएगी, मरना है मरो, जाए जो चाहे करो, ऐसे करेगी? नहीं, कभी नहीं करेगी। तो हृदय कभी कठोर नहीं होता, कभी हृदय कठोर नहीं होता है। उसके पास कोई वस्तु अदेय नहीं है, कोई भी अपनी वस्तु नहीं है, यानी कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उसकी अपनी है, सब उसकी, जो भी है उसके पास सब प्रियतम का है। गोपियों के पास जो भी कुछ था, उनका धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्रियतम के लिए, सब कन्हैया के लिए था। तीसरी बात है कि प्रेम हमेशा पूर्ण रहता है, फिर भी बांका। आँख थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, थोड़ी बोली में बांकापन आ जाता है। अब देखिए, बांका दो चीज़ों को कहते हैं। बांका माने सुंदर, कहते हैं ना कितना बांका दूल्हा है। बांका सुंदर भी होता है, टेढ़ा भी होता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। बांके बिहारी कहते हैं ना, टेढ़े भी हैं वो, सुंदर भी हैं। टेढ़े हैं ना, त्रिभंग ललित, कमर भी टेढ़ी, मुंह भी टेढ़ा, तो ऐसे हैं, और टांग भी टेढ़ी रखी हुई है, दोनों चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं प्रेम हमेशा बांका रहता है। आँख टेढ़ी हो जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, बोली में ज़रा बांकापन आ जाए, उतनी अच्छी सफाई से नहीं बोल पाते हैं जितना यंग एज में बोल लेते थे, तो कह रहे हैं फिर भी प्रेम वैसा कि वैसे ही रहता है, प्रेम में कभी कमी नहीं आती। चित्त जब विश्वास की भूमिका में पहुंचता है तो वहाँ से अखंड प्रेम का उदय होता है। कह रहे सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेम में विश्वास। अगर विश्वास टूट गया तो फिर प्रेम नहीं रहता। प्रेम में अखंड विश्वास होता है कि मेरे प्रियतम हैं, जैसे भी हैं बहुत अच्छे, कहीं भी जाएं कुछ भी करें वो उसको विश्वास रहता है। तब हृदय नरम हो जाता है और हृदय का निर्माण होता है। कह रहे हैं जब विश्वास आता है प्रेम में, तब हृदय नरम हो जाता है और हृदय का निर्माण होता है। हृदय कोमल हो जाता है, हृदय कोमल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है जब विश्वास आ जाता है। तो जब प्रेम आ जाता है, तो प्रेम में विश्वास आ जाता है, कोई उसमें वो नहीं होती, शंका डर शक कुछ नहीं होता, पूरा विश्वास है। कह रहे हैं जब विश्वास आ जाता है तो हृदय का निर्माण होता है, हृदय कोमल हो जाता है, फिर प्रेम निर्भय होता है। प्रेम में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। जैसे जब राधा रानी कन्हैया से प्रेम करती हैं तो लोग तरह तरह के लांछन लगाते हैं, उन्हें कुछ कुछ कहते हैं, पर उन्हें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बोला जब जिसकी प्रीत कन्हैया से हो जाती है वो जगत की बातों की परवाह नहीं करता। जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से। जगत में तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कह रहे हैं तो कहना, वो ध्यान नहीं देता। तो विश्वास क्या करता है? हृदय का निर्माण करता है, हृदय को कोमल करता है और हृदय को निर्भय करता है। पांचवी बात है कि जिससे प्रेम हो उसमें यदि दोष दिखे तो सेवा की भावना बढ़ती है, घटती नहीं। कह रहे हैं अगर दोष दिखे प्रेमी में, मानिए प्रेमी जो है वो शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, कोई और गलत काम करने लगे, तो कह रहे हैं वो ये नहीं कि वो छोड़ देती है कि अरे जब प्रेम था तब तो सारी बातें अच्छी थी, अब ये तो सब गंदी बातें आ गई, अब छोड़ दो। बोले उसकी सेवा और बढ़ जाती है, वो और सेवा करने लगती है। यहाँ तक बताया है कि उसने धर्म तोड़ दिया, सारी मर्यादा तोड़ दी, लेकिन प्रेम तो दूसरी चीज़ है। अरे अब उस समय आओ, कह रहे हैं जब मानिए वो शराब पी के नाली में भी पड़ा है तो क्या करेगी? वो उठाएगी, उसका नशा उतारेगी, उसको नींबू पानी वगैरह पिलाएगी, नशा उतारेगी, नहलाएगी, धुलाएगी, साफ़ करेगी और समझाएगी कि बाबा ऐसा काम मत करो। ये प्रेम है। आनंद रस भटनागर में अखंडानंद जी कहते हैं कि हमारी एक वो शिष्या थी, एक बिटिया थी, तो उसके पति की तनख्वाह कुछ बढ़ गई, तो उन्होंने कि एंग्लो इंडियन लड़की रख ली। तो उसने आके शिकायत करी कि भाई हमारे पति ने तो एक एंग्लो इंडियन लड़की रख ली है घर में। उनका कोई बात नहीं, तुम खूब सेवा करो। उनका दोष देख के भी वो सेवा और बढ़ जाती है। उनका नहीं, तुम खूब सब सेवा करो, उस लड़की की भी सेवा करो।
वो सेवा करने लगी। थोड़े दिन बाद उस लड़के को बगंदर हो गया। बगंदर कोई पेट का रोग होता है। अब वो खूब चिल्लाए, फोड़ा हो गया और खूब चिल्लाए, वो खूब रोए। खैर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा तो उसने कहा आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, अब आप भगवान का नाम लीजिए तो तकलीफ़ कम हो जाएगी। तो लड़की तो बराबर नाम जप करती थी, बराबर सेवा करती थी, तो वो भगवान का नाम लेने लगा। अब भगवान का नाम लेने लगा तो उसकी तकलीफ़ कुछ ठीक हो गई और उसे नींद आ गई। तो जब वो उठा तो उसने कहा मैं भगवान का नाम लिया करूँगा। तो फिर वो उसको गुरुजी के पास ले गई, उन्होंने उसको मंत्र दिया और फिर वो सत्संग में भी आने लगा। वो छोड़ के तो नहीं भाग गई, वो सेवा करती रही। तो कह रहे दोष देखकर वो कभी छोड़कर नहीं भागता है, वो सेवा करता रहता है। सेवा करने से समय बदल जाता है। कितना भी डिफ़िकल्ट समय आए, कितनी परेशानी का कारण आए, आप सेवा करते रहिए। ये देखो प्रेम अटूट है। प्रेम से हृदय की कठोरता मिट जाती है। प्रेम हृदय का निर्माण तो करता है पर थोड़ा मान रखता है। अपने प्रियतम की सेवा के लिए प्रेम में निर्भयता होती है और दोष में वह बढ़ता है। दोष में सेवा बढ़ती है पर थोड़ा मान रखता है वो। मान जैसे गोपियों को भी मान था, राधा रानी को भी मान आ गया था। तो मान में क्या होता है, जब मान आ जाता है भाई हमारा कितना सौभाग्य है, तो प्रीतम को छूट जाता है। छठी बात, प्रेम नित रस देता है। यानी छठी बात क्या है, प्रेम नित रस देता है। प्रेम मतलब उसमें रस ही रस है। अब देखिए 100 साल हो गए कृष्ण का इंतज़ार करते करते गोपियों को, 90 साल तो हो ही गए, पर क्या उनको रस नहीं आता कन्हैया के प्रेम में? आता है नहीं आता? आज भी आता है। वो उनके लिए वैसे ही रोज़ वृंदावन रोज़ वैसे ही तैयार होता है। रोज़ कन्हैया के लिए माखन निकाला जाता है, रोज़ उनके लिए वृंदावन सजाया जाता है, रोज़ उनके लिए सब चीज़ें करी जाती हैं। वैसे ही घर साफ़ किए जाते हैं, लीपे पोते जाते हैं। कन्हैया ने कहा था ना परसों आऊँगा, तो अगर आज आ गए तो रोज़ गोपियाँ सजती हैं, रोज़ तैयार होती हैं। क्यों? अगर आज आ गए तो कह रहे हैं प्रेम नित्य नया रस देता है। उसमें नित्य रस, जैसे गोपियों का रस कभी कम नहीं हुआ। 100 साल हो गए फिर भी रस उनका कम नहीं हुआ। 7वीं बात, प्रेमी और प्रियतम दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। प्रेमी और प्रियतम दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। ये 7 बातें प्रेम में अनिवार्य हैं। प्रेम द्वैत नहीं है, प्रेम अद्वैत है। प्रेम के बीच में कोई बात सहता ही नहीं है। कह रहे हैं प्रेम में प्रेमी और प्रियतम के बीच में कोई बात आती ही नहीं, मतलब कोई भी दूरी पसंद नहीं है। प्रेमी और प्रियतम के बीच में कोई दूरी रहे ना। प्रेमी प्रियतम का शरीर एक, प्राण एक, मन एक, बुद्धि एक, आनंद एक और आत्मा तो सभी का एक है ही। कह रहे हैं उनका शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आनंद सब एक ही है। यह मत कहो कि प्रेमी और प्रेमिका आत्मा की दृष्टि से एक हैं। आत्मा की दृष्टि से तो कीट, पशु, पतंग सभी एक है। प्रेम का तो मतलब होता है व्यवहारिक दृष्टि से भी एक है, व्यवहार में भी एक ही है, अलग अलग होते हुए भी एक ही है। प्रेम के सारे लक्षण इस श्लोक में हैं। कृष्ण जी ने कल बजाया। अब कल क्या है? एक कल था कृष्ण के पास, तब एक यंत्र था कृष्ण के पास। एक ऐसा कल था, एक ऐसा यंत्र था श्री कृष्ण के पास, चाहे कोई तिजोरी बंद हो लेकिन माल निकल के कृष्ण के पास आ जाता था। ऐसा यंत्र था उनके पास। कहते हैं अद्वितीय चोर थे श्री कृष्ण। गोपियों का जो प्रेम शरीर के भीतर हृदय की पिटारी में और धर्म का ताला लगाकर बंद था, उसको ऐसा चोर महाराज कि मालिक को तो पता ही ना चले और माल निकल कर बाहर आ जाए। कह रहे गोपियों का जो प्रेम था वो हृदय में छिपा हुआ था और धर्म का ताला लगा हुआ था कि ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जो वो थे कन्हैया, वो ऐसे चोर थे
कि उनका सारा प्रेम निकल कर बाहर आ गया हृदय की पिटारी में से। नैना रे चित चोर बताओ, तुम ही रहत भवन रखवारे, बाके भीर कहाओ, घर के भेदी बैठ द्वार पर, दिन ही घर लुटवाओ। कह रहे घर के भेदी बैठ द्वार पर, दिन ही घर लुटवाओ, नारायण मोहे वस्तु ना चाहिए, लेन हार दिखाओ। यानी मुझे वस्तु नहीं चाहिए, जो ले गया वस्तु वो दिखाओ। नैना चित चोर बताओ, चोर के नाम से प्रसिद्ध हैं ये कन्हैया। अरे ये कोई काला काला चोर हमारे मन को चुराए जा रहा है, दौड़ो दौड़ो काला चोर है ये। अरे ये तो आँख चुरा ले, ये तो दिल चुरा ले, ये तो मन चुरा ले, ये माखन चोरी नहीं है। और महाराज चोरी करे तो सज्जनों की। अब एक चोर था रोज़ चोरी करे, एकादशी को भी नहीं छोड़ता था। एक चोर था दुर्जनों की चोरी करे, सज्जनों को छोड़ता था। और ये जूता चोर जो है ना, ये तो सत्संग में भी आ जाते हैं, ये सत्संग में भी चोरी करते हैं। औरों के गांव की चोरी करे से तो करे, बेचारे सत्संगियों की भी चोरी कर ले जाते हैं। हमारे बाबा जी लोग भी की चोरी हो जाती थी। तो ये कृष्ण चोर है, काला चोर, ये प्रिय है। 5 धर्म लेके चंद्रमा को देखा, चंद्रमा आसमान में है पर कृष्ण को बता रहा है। अब चंद्रमा जो है आसमान में, कह रहे हैं कृष्ण जो है सबके चित्त चोर हैं। देखिए 500 साल पहले चोर थे, आज भी चोर है। आज भी सबके दिल को चुरा लेते हैं। आज जहाँ उनकी बात चलती है, जहाँ उनकी लीला कथा की बात चलती है, तो सबके दिल को चुरा लेते हैं, है ना। और जो उनका हो जाता है उसी का जीवन धन्य हो जाता है। संसार में भी किसी का प्रेम हो जाए, अनन्य प्रेम हो जाए, तो कभी ना कभी तो दिल टूटता ही है। दिल टूटता है तो कन्हैया से जुड़ जाता है। आप कहने चंद्रमा है आसमान पर, कृष्ण को बता रहा है। अकेला चंद्रमा और धरती पे कुमुदनियाँ करोड़ों। कहने अकेला चंद्रमा जो है आसमान में है और करोड़ों करोड़ों कमल जो हैं वो खिले हुए हैं। नीचे धरती पे करोड़ों कुमुदनियाँ खिली हुई हैं। कुमुदनी क्या है? कहने तालाब में चंद्रमा को देख के खिलती हैं। महाराज संसारी जो प्रेम होता है ना, इससे तो ये कुमुदनियाँ अच्छी हैं। कहा क्यों? इनमें ईर्षा दोष तो नहीं होता। करोड़ों कुमुदनियाँ, अरबों कुमुदनियाँ चंद्रमा को देख के मुस्कुरा पड़ती है, एक दूसरे को नहीं देखती। कह रहे हैं करोड़ों करोड़ों कुमुदनियाँ होती हैं, एक चंद्रमा को देख के सब मुस्कुरा देती है, एक दूसरे को नहीं देखती कि ये क्यों मुस्कुरा रही है, क्यों मुस्कुरा रही है, मैं ही मुस्कुराऊँ, बोले ये नहीं देखती, सब मुस्कुरा देती हैं, एक दूसरे को नहीं देखती, सब के सब चंद्रमा को देखती हैं। श्री कृष्ण ने कहा हे चंद्र, हमारा काम करने के लिए तुम आसमान में क्यों उगे? बोले गोपियों के मन में कभी सौतिया डाहा आवेगा तो चंद्रमा कहेगा जरा हमारी ओर तो देखो, करोड़ करोड़ कुमुदनियाँ हमसे प्रेम करती हैं पर उनके मन में ईर्षा दोष नहीं। कहने करोड़ों करोड़ों या कुमुदनियाँ हमसे प्रेम करती हैं और उनमें ईर्षा दोष नहीं है। और तुम लोग जो हो, कहते हैं गोपियाँ भी हज़ारों करोड़ों गोपियाँ थी, पर उनमें अगर कभी उन्हें मान आ गया, भगवान ने कहा मान आएगा तो और भी विकार आएंगे, तो भगवान इसीलिए अंतर ध्यान हो गए। तो जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए सब एक हो गए। और फिर उनके हृदय से जो गोपी गीत निकला, कोई लिखा हुआ तो था नहीं, एक स्वर और एक बोल सबके हृदय में से फूट पड़े और भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी लाल की जय। तो गोपियों का चित्त समाधान करेगा, इसलिए आसमान में चंद्र उगा। तो ईर्षा दोष नहीं होता है प्रेम में, किसी भी प्रकार की ईर्षा प्रेम में नहीं होनी चाहिए। और ये 7 बातें प्रेम में हम लोगों ने पिछली बार ही पढ़ी थी, तो ये 7 बातें प्रेम में हमारे ज़रूर होनी चाहिए। पहली क्या? प्रेम कभी टूटता नहीं है। दूसरी है क्रिया पे दृष्टि नहीं होती, प्रियतम पे दृष्टि होती है। फिर प्रेम में कठोरता नहीं है और प्रेम जो है वो बांका की बांका ही रहता है।
वो बढ़ता ही बढ़ता है, घटता कभी नहीं, और उसमें विश्वास होता है। फिर प्रेम में रस बढ़ता जाता है, कभी घटता नहीं है, और प्रेम अद्वैत होता है, उसमें द्वैत नहीं रहता है। तो ये 7 बातें प्रेम में हमेशा रहती हैं, और ऐसा प्रेम भगवान से ही हो सकता है जैसे गोपियों का कृष्ण के साथ था। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।